चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात बागेश्वर की कांडा तहसील क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खनन हो रहा है और खान मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। देर रात जेसीबी मशीनों से खनन कर रहे हैं और आसपास के ग्रामीण इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक खनन न होने से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और जिस तरह खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। कुछ रात को माइन चलने के संबंध में मुझे कई जगह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो उसमें हम लोग एक जांच करने का संयुक्त जांच करने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी उसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी और उसकी सूचना जिलाधिकारी को आख्या बनाकर दे दी जाएगी। और पौड़ी जिले में तैनात पुलिसकर्मी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के जवान ने फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। 21/9 में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था और उसका खूब वो प्रचार प्रसार रहा मीडिया के माध्यम से और जिसकी वजह से मेरे बच्चे को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। मेडिकल संबंधी और बहुत सी समस्याएं होती हैं वो बच्चे को झेलनी पड़ी और मैं अब तक इस वजह से जीवित था कि सच्चाई सामने आ जाए और ये कलंक मेरे माथे से मिट जाए। और उसी जांच में जो है सच्चाई सामने आई, वो मेरे पर आरोप बिल्कुल झूठा लगाया गया था। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो, तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। पुलिस भी लगातार परेशान कर रही है, उनको समन भेजे जा रहे हैं जबकि मामला वो अब मैं बताया ना, विवेचना शायद उनके उस केस में चल रही है। जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, एक बार आईओ से बात करके मैं तब चीजें क्लियर कर पाऊंगा और उनको भी हम बुलाएंगे सज्जन को। हरिद्वार पुलिस कल मुठभेड़ में 50,000 के इनामी की गिरफ्तारी के बाद मौके से फरार हुए बदमाश के साथी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को देर रात इसमें कामयाबी भी मिल गई है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार बदमाश पर 6 महीने पहले एक पुलिसकर्मी पर हमले का आरोप है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पुलिस ने बाइक चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया और पुलिस ने 15 बाइकों के साथ 6 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पुलिस के गिरफ्त में अब ये तमाम बदमाश, एक बाइक चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर ने 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है और गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस की पूछताछ में साप्ताहिक बाजार से वाहनों की चोरी करने की बात को कबूल की है। एक अंतर जनपदीय और अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और एक इसमें से फिलहाल फरार है और इनमें से 15 बाइकें बरामद हुई हैं। पिछले काफी समय से काशीपुर, जसपुर, बाजपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चोरी होने की सूचना आ रही थी और अलग अलग जगहों पर इसमें मुकदमे भी पंजीकृत हैं। बाघिन की मौत के मामले में वन रक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने एक मीटिंग के दौरान कालागढ़ डीएफओ का घेराव किया और ग्रामीणों के साथ मरचूला में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने कालागढ़ वन प्रभाग के डीएफओ नीरज शर्मा को इलाके में वन्य जीवों के आतंक के बारे में बताते हुए कहा कि बाघ के खौफ के कारण उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। जंगली हाथी उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। विभाग उल्टा बाघिन पर गोली चलाए जाने वाले वन रक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर उसका उत्पीड़न कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक बाघिन पर गोली चलाई गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी, जिस पर वन रक्षक पर कार्रवाई की गई जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध के बाद जंगली जानवरों के आतंक को रोकने का आश्वासन मिला है।
फॉरेस्ट गार्ड ने लोगों को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वहां पर फायर किया था। फायर के कारण जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसमें छर्रे लगे हैं, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने हथियार दिया है तो अपनी जान बचाने के लिए, जनता की जान बचाने के लिए आपने उसको हथियार दिया है। और आज धीरेन्द्र भाई पे जो आप मुकदमा